गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट साइंस एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर में पहले है मैटर। मैटर किसे कहते हैं? मैटर इज मेड अप ऑफ Matter is made up of particle. All matter constituent of very small particle. These small particle are called atoms. देखो, जो मैटर है ना, कोई भी वो छोटे छोटे एलिमेंट से जुड़ा होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से जुड़ा होता है। तो इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? इन पार्टिकल्स को एटम कहते हैं। तो मैटर क्या हो गया? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ऑल मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड atoms. These particles of matter are too small so they cannot be seen by naked eye. Simple microscope. आप इनको नॉर्मली नहीं देख सकते, आपको माइक्रोस्कोप वो भी जो आपकी अच्छे वाली है वो लगानी पड़ेगी। सिंपल माइक्रोस्कोप से भी आप इसको नहीं देख सकते। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एज दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी। विद इंक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आल्सो इंक्रीज, सो मूव फास्टर। देखो, काइनेटिक एनर्जी है का क्या मतलब होता है? काइनेटिक एनर्जी का मतलब मूव करते टाइम। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मूव करते टाइम। ठीक है, मूव करते टाइम। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो जो सॉलिड है या तो उसका जो टेम्परेचर के साथ मूवमेंट भी बढ़ती है, उसकी स्पीड भी बढ़ती है। तो इससे आपको क्या पता चला? जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है जब वो पार्टिकल मूव करता है, और ये कब इंक्रीज होती है? विद द टेम्परेचर। अब बात आया डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न से पहले आपको पढ़ना है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन का मतलब है जिग जैग। ब्राउनियन का मोशन का मतलब होता है जिग जैग। ऐसे आपने देखा होगा, जिग जैग दिख रहा है। ये होता है कि पार्टिकल्स का स्ट्रेट लाइन में नहीं मूवमेंट करना। जिग जैग में मतलब कोई भी रैंडम पाथ। जिगजैग का दूसरा नाम क्या होता है? रैंडम पाथ। तो इसको आप क्या कहते हो? ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन intermixing of particle of two different type of a matter on their own is called diffusion. The rate of diffusion increasing the temperature of the diffusion substance is a natural process. It takes place in a solid liquid gas. देखो, diffusion, यहाँ पे वर्ड आया डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब होता है एक पार्टिकल का, एक मैटर के पार्टिकल का दूसरे मैटर में डिज़ोल्व अप होना। जैसे आप नींबू पानी बनाते हो, पानी में क्या डालते हो? सॉल्ट और शुगर। ठीक है, वो क्या होता है जब आप उसको रोटेट करते हो तो अच्छे से घुल जाता है। लेकिन यहाँ देखें, इसने एक छोटी सी और बात कही है। क्या बात कही है वो? इसने कहा है कि इंक्रीज़ द टेम्परेचर। आप देखो, जब ज़्यादा ठंडा पानी होता है तो उसमें शुगर बहुत कम रेट से घुलेगा। अगर थोड़ा सा नॉर्मल पानी है तो जो शुगर है, चीनी है, वो अच्छे से घुल जाएगा। नेक्स्ट,
characteristic of particle, characteristics of particle of matter. Particle of matter have a space between them. Gas can be compressed a lot because space between their particles. ये कह रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैस के दबाए जा सकते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन आप देखना, कभी कोई पत्थर उठाना, क्या आप उसको दबा सकते हो? नहीं। पानी को दबा सकते हो ना? इसी तरह से गैस जैसे हम अब क्या कर सकते हैं, अब हम इस हवा में, इस गैस में हाथ चला सकते हैं। तो नेक्स्ट है, when sugar is dissolved in water, the particle of sugar disappear in water. This happen because particle of sugar get adjust in the space between of the particle of the water. अभी हमने बात की थी डिफ्यूज़न की, उसी तरह वो डिफ्यूज़न क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके बीच में क्या है? उनके बीच में स्पेस है। तो डिफ्यूज़न भी कब होगा? जब उनके बीच में स्पेस होगा। इसका क्या मतलब होता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है और इन्हीं स्पेस की वजह से उनको क्या कर सकते हैं, हम दबा सकते हैं। Particle of matter attract each other because of force of attraction. Force of attraction between the particle of matter keeps bonding together. The force of attraction between particle of solids is greatest between particle of liquid, moderate and solid में ज़्यादा होता है, लिक्विड में मीडियम होता है, और गैस में क्या होता है, बहुत ही कम। इसी तरह से जो सॉलिड हमारे, आप क्या कहते हैं, वो थोड़े उनके बीच में इसी वजह से सॉलिड एक दूसरे को ज़्यादा ताकत से, ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। लिक्विड में क्या हो गया, मीडियम, और गैस में बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बिकॉज ऑफ द लोवेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस कैन मूव आवर हैंड थ्रू द एयर। अभी मैंने आपको बताया है कि क्योंकि गैस में क्या होता है, हम अपने हाथ जब इस हवा में चला सकते तो गैस में भी चलाते हैं। तो टू मूव आवर हैंड इन अ लिक्विड सच एज वाटर वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स, बट फ्रॉम a solid such as wood cannot be move our hand। जैसे हम पानी में डालते तो थोड़ी बहुत एनर्जी हमारी गैस की कंपैरिजन में ज़्यादा लगेगी लिक्विड में, और सॉलिड में हम हिल भी नहीं सकते। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैस इज ऑलवेज नेग्लिजिबल। In liquid, the force of attraction is moderate, but it is greatest in a solid। इसका क्या मतलब होता है, अभी हमने बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, गैस में सबसे कम। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड लिक्विड गैस कैन बी अरेंज इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये आपसे बहुत पूछा जाता है 1 नंबर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? तो डिक्रीजिंग सबसे ज़्यादा होता है आपका सॉलिड का, फिर लिक्विड, फिर गैस। स्टेट ऑफ मैटर। अब आपकी जो मैटर की 3 स्टेट है आपकी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, अभी बहुत सारी बातें की, उन्हीं को हम एक इकट्ठा लिखेंगे। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्ग, और इसलिए हम जब किसी सॉलिड में के अंदर जाते हैं तो हम या फिर हाथ करते हैं तो क्या होगा, वो उसके अंदर
हम हाथ भी नहीं हिला सकते। सॉलिड मेंटेन देयर सेफ इवन व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, दे आर रिजिड। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज वेरी लेस एज सॉलिड, सो सॉलिड हैव ए ऑर्डर अरेंजमेंट, पार्टिकल सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। दूसरा, दे सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है? जब हम सॉलिड को दबाते हैं, क्या वो उसको दबने से कोई शेप चेंज होगी? नहीं होगी। तो लिक्विड स्टेट, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज स्लाइटली मोर एज कंपेयर टू द सॉलिड बट स्लाइटली लेस एज कंपेयर टू द गैसेस। तो यहाँ पे क्या होगा? लिक्विड का थोड़ा सा जो स्पेस है वो क्या होता है? मोर होता है सॉलिड से, और गैस से कम होता है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड कैन बी स्लाइड ओवर ईच अदर। तो ये स्लिप हो सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द पार्टिकल टुगेदर बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द पार्टिकल इन ए फिक्स पोजिशन। लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है आपकी। लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, liquid takes up a shape and container which they are प्योर। इसका क्या मतलब है? जैसे आप गिलास में डालते हो उसके जैसे ही शेप ले लेता है, जैसे आप कटोरी में डालते हो उसके जैसे ही शेप है। तो दे हैव अ नो शेप बट दे हैव अ वॉल्यूम, दे हैव अ नो shape but they have a fixed volume, they have a fixed volume। काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ द पार्टिकल इज़ मोर देन द सॉलिड, यहाँ इनकी काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होती है। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस मस्ट, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द लिक्विड इज़ ऑलमोस्ट नेगलिजिबल, इनको दबाया नहीं जा सकता। गैस स्टेज, the particles are much farther apart from each another as compared to solid and liquid, they have a disordered arrangement of particle कंपेयर टू द सॉलिड लिक्विड। इनके अंदर बहुत ज़्यादा गैप होता है, इनमें कोई भी अरेंजमेंट नहीं होती। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज़ नेग्लिजिबल, मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं। हैंस पार्टिकल ऑफ गैस मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस, गैस फर्स्ट कैन मिक्स और डिफ्यूज इनटू अदर गैसेस। अब एक गैस दूसरी गैस में बहुत इजीली क्या हो सकती है? मिक्सअप हो सकती है। The particles of a gas have a maximum kinetic energy. They move with high speed in all direction and can exert pressure on the wall of the container। आपने देखा होगा ये जो मैक्स है, जो गैस है वो कहीं भी क्या कर सकती हैं? मूव करती हैं। तो गैस नाइदर हैव ए डेफिनेट शेप नॉर हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम, इनकी कोई न तो कोई शेप है, न कोई शेप है, न कोई वॉल्यूम है। गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। एग्जाम्पल ऑफ दीज आर, एग्जाम्पल्स क्या हैं इनके? LPG, CNG, इनको आसानी से दबाया जा सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं? दबा दबा के हम सिलेंडर में LPG भरते हैं। CNG जो हमारी कंप्रेस नेचुरल गैस है जो व्हीकल्स में यूज़ होती हैं। द फेनोमेना ऑफ चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ द अनदर and then back to original state is called interconversion of a state of matter. Matter can be changed its state, whatever can exist in three states: solid, liquid और वाटर। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है वाटर का,
वाटर सॉलिड स्टेट में आइस होता है, लिक्विड स्टेट में वाटर होता है और गैस स्टेट में वाटर वेपर होता है। तो अब इन पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे कि सॉलिड में कैसा इफेक्ट पड़ेगा, लिक्विड में कैसा इफेक्ट पड़ेगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर the kinetic energy of the particle increase, which overcomes the force of attraction between the particle. Thereby solid melts and convert into a liquid। यहाँ पे कह रहा है कि जब हम सॉलिड को हीट अप करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड चेंज हो जाएगा लिक्विड में। सॉलिड चेंज हो जाएगा लिक्विड में। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट अ टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड किस में मेल्ट हो गया? लिक्विड में। यहाँ पे ये डेफिनेशन कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है, बहुत सारी हैं ऐसी। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उसको क्या बोलोगे आप? मेल्टिंग पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट चेंज द सॉलिड स्टेट into liquid state is called fusion. The temperature which a solid melts to become a liquid at a atmospheric pressure is called melting point, and the melting point is of ice is 273.16 K. The process of melting चेंज ऑफ द सॉलिड इनटू द, ये इसको क्या बोलोगे? सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, वो फ्यूज़न होता है। और मेल्टिंग पॉइंट भी पूछेगा तो वो क्या होगा? सॉलिड से जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ वो आपका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट। लेटेंट हीट का क्या मतलब होता है? द हिडन हीट विच ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज नोन एज लेटेंट हीट। जिस हीट के वजह से वो पार्टिकल टूट जाता है उसको क्या बोलोगे? लेटेंट हीट। सिंस द हीट एनर्जी इज हिडन इज कॉल्ड लेटेंट हीट। The latent heat of diffusion. The heat energy required to convert 1 kg of the solid into the liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat। अब बात आई है boiling point की। The temperature at which liquid start boiling at its atmospheric प्रेशर। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड उबलना स्टार्ट होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, इट इज़ कॉल्ड पॉइंट। बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेना। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। The heat energy required to convert 1 kg of the liquid किस में चेंज होगा? गैस में। वो होता है आपका वेपराइजेशन। लिक्विड किस में चेंज होगा? आपका गैस में। लिक्विड चेंज होगा गैस में। उसको क्या बोलोगे आप? Vaporization। The process in which gas on cooling turn into a liquid at a specific temperature, it is called condensation और liquefaction। पहले आप वेपराइजेशन का बताएं। वेपराइजेशन कहाँ पे होता है? जब आप किचन में काम करते हो तो क्या होता है? आप पानी उबालते हो बहुत सारा। जब पानी उबालते हो तो किस में चेंज हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा। अब कंडेंसेशन कहाँ होता है आपकी डेली लाइफ में? कंडेंसेशन होता है एसी में। एसी क्या करता है? एनवायरनमेंट से एनर्जी लेगा, गैस लेगा और वो उसको पानी में कन्वर्ट करता है। इसको
क्या बोलोगे? कंडेंसेशन। Formation of clouds due to condensation of water vapor from the earth। अब क्या होता है? कंडेंसेशन, वाटर वेपर, गैस, वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होती है? गैस से लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो जो गैस का लिक्विड में चेंज होना, यही प्रोसेस किस में लगता है? आपका क्लाउड्स में भी। नेक्स्ट है सब्लिमेशन।